नमस्कार दोस्तों। और सिलेबस पर हम चर्चा कर रहे थे 50-50 का चांस रहेगा या बहुत पहले एक 70-30 का चांसेस बना था। 50-50 पर बात हो रही थी और फाइनली उसी पर मोहर लगी। तो ये गणित का यानी कि मैथ्स का सिलेबस है और इस पर थोड़ा सा विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, पोस्ट अच्छा खासा है, पदों की संख्या ठीक है, बाकी फील्ड से तो अच्छा ही है क्योंकि हर कोई भाई मैथ्स वाला तो नहीं दिलाया, कोई दूसरे फील्ड का भी होगा, हर कोई इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है। तो कंपटीशन नॉर्मल छट तो जाता है, उससे तो छट जाता है। लेकिन देखो, एक भ्रम की बात क्या होती है मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, मान के चलिए आपको एक ही सब्जेक्ट में मास्टरी करना है। समझिएगा बात को, एक ही सब्जेक्ट में मास्टरी करना है, आपके पास एक ही टारगेट है। ठीक, हमारा टारगेट की संख्या कम है, तो ऐसे में चांसेस जो हैं लगाने के थोड़े से और मुश्किल हो जाते हैं। बोले सर कैसे? उसमें भले कम लोग हों, जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि एक वैकेंसी आई है जिसमें 10,000 है, इसमें सिर्फ कॉमर्स वाले लोग एलिजिबल किए हैं, उदाहरण के लिए समझना। और एक नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला है, उस वो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले में 1 लाख लोग दिना ले रहे हैं। अब लगेगा क्या कि नहीं यार, 1 लाख में ज्यादा कंपटीशन है, 10,000 में कम है। लेकिन कभी कभार ये देखा गया कि ठीक इसके विपरीत हो जाता है। बोले सर ये कैसी बात कर रहे हो, एकदम विरोधाभास। लेकिन हाँ, होता क्या है, ये 10,000 कॉमर्स वाले भाई इसमें अपने अपने फील्ड के मास्टर क्यों है। यहाँ 1 लाख नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले हैं। अरे कोई मैथ्स वाला है, उसको जीएस नहीं बन रहा है, जीएस वाले को मैथ्स नहीं बन रहा है, दोनों वाले को इकोनॉमिक्स नहीं बन रहा है, कॉमर्स का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, सबको बन रहा है कंप्यूटर हिंदी, ये छत्तीसगढ़ नहीं बन रहा है। लेकिन क्या है, ये मैथ्स का फील्ड आता है ना। अब मैथ्स में सोचो कितने महारथी लोग बैठे हुए हैं। अब ये सिलेबस भी किस टाइप के लोगों को फेवर करेगा मैं बताता हूं। ये सिलेबस जरूरी नहीं कि आपसे मैथ्स बहुत अच्छा बन जाए तो आप इसको निकाल लें। मेरी बात समझ जाए, ये सिलेबस देखो भाग आ ब स 3 भाग में बटा हुआ है, जिसमें 50 मार्क्स पूरा सब्जेक्टिव है, यानी कि मैथ्स का हिस्सा यहां तक ये पूरा सब्जेक्टिव है। ठीक है, 50 मार्क्स पूरा सब्जेक्टिव है। क्लियर? अब 2 घंटे का पेपर होना है। पहले 2 घंटे में भाई 10 या 15 क्वेश्चन भी मैथ्स डाल रहा था ना, 15-20 क्वेश्चन, लोगों को टाइम कम पड़ जा रहा था। जबकि ये तो मैथ्स का बस हो गया, बाकी तो पूरा जीएस वाला ये सब पोर्शन है, कंप्यूटर हिंदी, टाइम कम पड़ जा रहा था। अब तो ये 10-15 है ही नहीं। अब ये 2 घंटे में 50 क्वेश्चन है। समझना बात को, कितने? 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं। मैथ्स क्वेश्चन पढ़ने में 20-30 सेकंड लगेगा, प्रोसेस करने में कैसे बनोगे? ठीक है, अभी फिलहाल डरा रहा हूं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, है ना। डरा रहा हूं मतलब ऐसा नहीं कि आपको सच्चाई से अवगत करा रहे। तो इतना तो समझ लेना कि आपको सिर्फ तैयार नहीं करना है अपने आप, सिलेबस पढ़ना नहीं है ना, मैथ्स बनाना नहीं है, सही समय में बनाना है। बाकी 50 क्वेश्चन क्या किया, अदर सब्जेक्ट भी भर दिया जिसको आपको भैया तैयार करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसमें भी छोटे मोटे चैप्टर तो है नहीं, सब मैथ्स वाले तो एकदम बताने की जरूरत नहीं। लेकिन देखो, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, एरिया वाला टॉपिक हो गया, स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट है, नॉर्मल मैथ्स भी है, और ये मैथ्स का एक प्रकार का मैथ्स पेडागोजी बोल सकते हो। ठीक है, 5 मार्क्स को उसको भी डाल दिया है। तो कुल मिला पढ़ना और 50 क्वेश्चन है। चलो ठीक है, सीडीपी आप बहुत समय से तैयारी किए होंगे, फिर ये बाकी भी 35 मार्क्स का और दिया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, इसके लिए ना आपको ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो लिमिटेड टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर है क्या? ये समझना बात को, आप नॉर्मल क्वेश्चन बना रहे हो, आपसे एग्जाम में क्यों नहीं बनता है? आप यहां ओपन इन्वायरमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको मालूम होता है कि ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, इसलिए आराम से इत्मीनान से आपका माइंड उसी हिसाब से काम करता है, वैसे ही सॉल्यूशन देता है, कोई प्रेशर नहीं, आप बना लेते हो और टाइम की भी कोई कमी नहीं। जैसे आप उसमें प्रेशर डालना चालू कर दोगे ना, इसको 30 सेकंड के अंदर बनाओ, दिमाग काम करना बंद कर देगा। आपको सब आता होगा। एग्जाम में इसीलिए तो अटकते हो क्योंकि आप वैसे प्रैक्टिस किए नहीं हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको बता दूं, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आप बनाओगे तो एक बार बना के उसको छोड़ाना नहीं है। जैसे हम लोग थ्योरी वाले को पढ़ते हैं ना बार बार, वैसे इसको भी रिवाइज करते हुए चलना। बोले सर ये तो आप फिर रटने जैसा हो गया, रटने जैसा ही क्यों ना हो। जैसे आज आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो किसी भी चैप्टर के, तो कल फिर उसी 50 क्वेश्चन को सॉल्व करो, परसों फिर उसी 50 क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर 2-3 दिन के बाद 50 क्वेश्चन को सॉल्व करो। बोले सर नया कब करोगे? नया भी करना है, लेकिन देखो ये 50 क्वेश्चन जो सॉल्व करने में आपको मान के चलो 2 घंटे लगेंगे, अगले दिन वो सीधे 1 घंटे हो जाएंगे, तुरंत रिवाइज कर रहे हो। उसके बाद ये और 30 मिनट हो जाएगा, 35 मिनट में हो जाएगा।
फिर ये तो 20-25 मिनट में होने लग जाएगा। लगातार करो ना, वो पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में रह जाएगा। तो जो भी सिलेबस हो, वॉट एवर द सिलेबस में भी, लेकिन आपको भैया यहाँ पर वो रिविजन टैक्टिक्स अपना कर इसको क्लियर करना है। ठीक है, मैथ्स में देखो क्या चीज, हर चीज तो भर दिया, एलसीएम एचसीएफ बेसिक मैथ सारा है, एसआई सीआई, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, एवरेज सब है। बीज गणित अलजेब्रा भी दे दिया है, 10 मार्क्स का अलजेब्रा है, एपीजीपी क्या नहीं है, सब चीज तो है। फिर त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री भी दिया हुआ है। क्या ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी देखो 5 मार्क्स का है। तो चलो नॉर्मल जो मैथ्स का क्वेश्चन, नॉर्मल मैथ्स के जो सिलेबस होते थे दूसरे एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, हमको मालूम है भाई ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो ज्यादा ज्यादा 1 से 2, तो मैं भी उसको ऐसी तैयारी कराता था, उसके हिसाब से पढ़ना है। एक तो आता है नहीं, आ भी जाएगा तो 1 से 2, तो एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं, कॉस थीटा साइन थीटा से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला याद कर लो, कुछ वैल्यूज याद कर लो, साइन 0 क्या है, कॉस 0 क्या है, कॉस 30 साइन 30 ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस दोनों ऐड करोगे 1 आ जा रहा है। इतना बेसिक जान लो भाई, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, पाकिस्तान भूखा पैसा, वही सब ट्रिक कोड लिमिटेड पढ़ लो। लेकिन अब 5 मार्क्स का आना ही है, 5 मार्क्स का दिया हुआ है, तो आपको पूरा डिटेल पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशन मैंने बताया। अच्छा एक और बात बता दूं, अभी आप ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना है ना, AUG30, AUG30, ये इंडिपेंडेंस डे का सेल है, इसमें 10 से 30% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी से परचेस करेंगे तो 30, वो धीरे धीरे फिर कुछ बच्चों के लिए 25, 20, 10 ऐसे करके कम हो जाएगा, तो वो 30% आपको ऑफर मिल जाएगा। AUG30 लगा लेना। बाजू में आपको डिटेल दिख रहा होगा, हालांकि वो शिक्षक भर्ती या सहायक शिक्षक जो भी दिखे, सेम टू सेम आप प्रोसीजर अपना सकते हो। गूगल प्ले स्टोर में योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, योगेन साहू क्लासेस ऐप, ठीक है, और वहां डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हो। और कोई समस्या आ रही तो ये हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, 8770123687, क्लियर है क्या? इस पे कॉल कर लेना, और ये ऑफर कल आप जरूर उठा लेना, है ना। अच्छा टेस्ट सीरीज भी अभी से परचेस करें और दिलाते चले, है ना, टेस्ट सीरीज भी अभी से परचेस करना है और दिलाते चलना है। टेस्ट सीरीज इसके बिना एग्जाम नहीं निकलेगा आपका। मैं किसी और दूसरे सब्जेक्ट की बात मैं भले करूं, चलो ठीक है निकाल लोगे थ्योरी पढ़ पढ़ के, मैथ्स वाला बिना टेस्ट सीरीज के बात ही नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सब चीज तो दिए दिया है। अब अगर दूसरे मैं 35 मार्क्स वाले पोर्शन में आऊं, तो भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन, तो भाषा ज्ञान में आपका हिंदी तो है ही, इंग्लिश भी है। हिंदी 5 मार्क्स का है, इंग्लिश 5 मार्क्स का है। अगर आप हिंदी वाले हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो आपको हिंदी स्कोर करना ज़्यादा इजी लगेगा। इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश स्कोर करना ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं ना, तो हिंदी में कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ लो जो ज़्यादा टाइम मत लगे। जैसे वो सर रस छंद अलंकार याद ही नहीं होता, साला कितना पर्यायवाची अनेकार्थी पर, अरे जो होता है वो तो कर लो, संज्ञा सर्वनाम कुछ तो ये बनेगा। 1-2 दिन का टाइम देके एटलीस्ट यहाँ से भी 1-2 मार्क्स गेन करने की कोशिश करो, 2-3। हिंदी वाले हो, अंग्रेजी में टेंस पढ़ लो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वही पढ़ो, 5 में से 2-3 तो वहीं से बन जाता है। पूरा भले मत करो, लेकिन एटलीस्ट वहां शुरुआत करना है। और पूरा खेल आपको ऊपर का 50 तो करेगा ही करेगा, ये सब बोनस मार्क्स देंगे। फिर रीजनिंग का भी पार्ट डाल दिया, मतलब मैथ्स तो है ही, रीजनिंग भी है। अब देखो 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन पूछे जाना है, 50 क्वेश्चन मैथ से न्यूमेरिकल, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल ना, अगर उसका थियोरेटिकल पार्ट भी बनाएगा तो वो न्यूमेरिकल जैसा ही टाइम लगेगा। फिर 10 मार्क्स का रीजनिंग है, तो बहुत टाइम टेकिंग है दोस्त। ये अच्छे तगड़े से मेहनत करना। क्यों मैं बोला, भले इसमें कंपटीशन कम होगा, नो डाउट, इतना बात मानते हो कि नहीं कि कंपटीशन कम रहता है। अभी ऑडिटर का एग्जाम हुआ, जितने कॉमर्स वाले बच्चे थे 20,000 वही दिलाए होंगे, 2 लाख 3 लाख नहीं दिलाए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली उस कॉमर्स के फील्ड में भी कोई सारा पीएचडी करके बैठा हुआ है, कोई डॉक्टरेट की डिग्री लेके बैठा हुआ है, फिर कोई पढ़ा रहा है उसी फील्ड में, टीचर है कितने समय से, कोई एक्सपर्ट है। अब आप उसको बीट करने जा रहे हो तो ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही कोई होगा मैथ्स टीचर होगा, कोई मैथ्स टीचर होगा, अब मान के चलो मैं इसके लिए एलिजिबल रहता और मैं उसको दिला रहा हूँ, मान के चलो अब मैं मैथ्स पढ़ा ही रहा हूँ, हम तो 4 साल से मैथ पढ़ा रहे, तो सोच के देखो क्या बीट कर लोगे क्या? बोलोगे सर कर लेंगे, ऐसा मत, तो हमको कम मत समझो, कर लोगे, लेकिन कितना प्रैक्टिस लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? जो मैं 4 साल से इसी घिसे पीटे पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से भैया सिर्फ निकालना है तो एक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए तो आपको ताबड़तोड़ प्रैक्टिस लगेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना और उससे अभी से ही दिलाते चलना उसको। ये सब फिर बोनस मार्क्स है, इसको भी पढ़ पढ़ के साइड करना। ठीक है, आपको मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूं अपने
दिन के समय को 2 हिस्सों में बांटना, ठीक है। एक पूरा मैथ्स रहेगा, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, अभी ये आपके अच्छे मजे लेने के लिए नहीं है एग्जाम का, है ना, मजे लेने का टाइम नहीं है। एक पूरा मैथ्स रखोगे, दूसरा अदर, और ये अदर में पहले पूरा स्कोरिंग वाले को निपटा लो भैया। आपको हिंदी अच्छा लग रहा है, हिंदी निपटा लो, कंप्यूटर अच्छा लग रहा है, कंप्यूटर पढ़ के साइड करो, सीडीपी अच्छा लग रहा है, सीडीपी पढ़ के साइड करो, जो पढ़ अच्छा लग रहा है सब साइड करो। और एक हिस्सा, दिन का एक हिस्सा, ये पूरा एक दिन के 2 हिस्से करने हैं। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 4-4 घंटे दो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 2-2 घंटे दो, जितना टाइम निकाल रहे हो, लेकिन आधा आधा बांटो। ये सीधा सही बंटवारा करना है, 50-50 मार्क्स के हिसाब से। और मैथ्स डेली प्रैक्टिस होना चाहिए विथ रिवीजन, ठीक है, विथ रिवीजन। क्लियर है? और कुछ आपके मन में सवाल होगा तो उसको बताना, उसके हिसाब से फिर अगले वीडियो में बात करेंगे उस पर। लेकिन आपको क्या लगता है, 2 घंटे पर्याप्त है, नहीं है? आप खुद इसको जज करना, मुझे बताना, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, मेरा एनालिसिस गलत हो, तो आप एक बार अपनी राय व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। लेकिन ये कूपन कोड अप्लाई करना ना भूले, AUG 30, ठीक है, ये इंडिपेंडेंस डे तक चलने वाला है, अप्लाई जरूर करें। धन्यवाद।